अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़रूर आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें, फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ 2024 की टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। और पिछली बारी आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा था, मैम हमें न्यू ईयर की रीडिंग 4 मंथ के हिसाब से ही चाहिए। हम हर बारी देखते हैं हमारी बहुत एक्यूरेट होती है, तो इस बारी भी मैंने 2024 की रीडिंग 4 मंथ के हिसाब से ही करी है। और इस वीडियो में हम ग्लिम्स ऑफ 2023 एंड 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स को देखेंगे, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए नेक्स्ट वीडियो है। यानी कि इस वीडियो में सिर्फ हम फर्स्ट 4 मंथ्स को कवर कर रहे हैं और दूसरे वीडियो में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 की रीडिंग होगी, एंड थर्ड वीडियो में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 की रीडिंग होगी। तो अगर आप नेक्स्ट 4 मंथ की रीडिंग देखना चाहते हैं, आप दूसरा वीडियो देखेंगे, एंड अगर आप लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप थर्ड वीडियो को देखेंगे। एंड हर बारी की तरह इस बारी भी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि टैरो और एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी के लिए होता है। देखिए, नथिंग इज़ रिटन ऑन द स्टोन। हम अपने फेथ के साथ, गुड कर्मा के साथ बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, और इसी इंटेंशन के साथ आपने इस रीडिंग को देखना है। क्योंकि देखिए, पॉसिबल नहीं है कि हर बारी जो आप चाहते हैं उसके हिसाब से कार्ड निकले या फिर उसी के हिसाब से चीज़ें आपकी लाइफ में भी हों। लाइफ होती ही अप एंड डाउन है, और जब डाउन फेज चल रहा है तो हम कैसे उसको अप कर सकते हैं, इस पे जब हम फोकस करते हैं ना, तो हम लाइफ में परेशान नहीं होते हैं। तो फिर से कहूँगी, इस रीडिंग को आपने गूगल मैप की तरह देखना है। होता है ना, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें रास्ता नहीं पता होता, या आजकल तो पता होता है तो भी हम गूगल मैप को रेफ़र कर लेते हैं, और गूगल अगर हमें बता रहा होता है कि सामने वाले रास्ते में बहुत ट्रैफिक जैम है, तो हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं ना, क्योंकि हमें पता होता है कि देखने के बावजूद भी अगर हम उस रास्ते में गए तो हम अटकेंगे और फिर हम बहुत परेशान होंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हमें पता था कि यहाँ पे हमें ट्रैफिक जैम मिल सकता है, फिर हम क्यों आए। इसी तरीके से जहाँ पर भी आपको लगे कि कार्ड्स आपके हिसाब से चीज़ें बता रहे हैं, यानी कि जो आप 2024 में अपने लिए चाहते हैं वही बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी भी पार्ट में आपको लगे कि जो आप 2024 के लिए नहीं चाहते हैं वो कार्ड्स आपको बता रहे हैं, तो आपने परेशान होने की बजाय कैसे चीज़ों को आप बेटर कर सकते हैं, अपने एक्शन इनिशिएटिव्स को आप बदल सकते हैं, डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, ताकि जो चाहते हैं उसको आप अट्रैक्ट करें, उसको आप मैनिफेस्ट करें, इसके ऊपर ही आपने फोकस करना है। तो नटशेल में प्लीज़ इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें, क्योंकि मैंने इसी इंटेंशन के साथ आपके लिए रीडिंग बनाई है कि जो आप चाहते हैं वो 2024 में अपने लिए क्रिएट करें। और प्लीज़ अगेन मैं कहूँगी, आप भी इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, 2024 की रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए टॉरस, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और 2024 की रीडिंग शुरू करने से पहले एक नज़र 2023 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 2023 के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं क्रिएटिविटी एंड 10 ऑफ कप्स रिवर्स। और ये कार्ड्स कहते हैं, जहाँ एक तरफ 2023 की स्टार्टिंग में एक कंफर्ट, लग्जरी रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ किसी खास रिलेशनशिप को लेकर या फिर ओवरऑल रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रहे होंगे जिन्होंने आपको थोड़ा सा इमोशनली लो भी फील कराया होगा। तो देखिए, क्रिएटिविटी का कार्ड कहीं मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड गेन्स, फ़ायदे की भी बात करता है। कहीं अगर पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो 2023 की स्टार्टिंग में उसी से ही रिलेटेड, या फिर अदरवाइज भी आपको पॉजिटिव आउटकम मिला, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फैमिली में कुछ इशू, मसला रहा, या फिर अगेन मैं कहूँगी किसी रिलेशनशिप को लेकर या ओवरऑल रिलेशनशिप्स को लेकर आप इमोशनली
आपने लो फील किया, आप थोड़े से सेंटिमेंटल, थोड़े से मायूस भी किसी चीज़ को लेकर हुए। और देखिए यहाँ पे ये रिलेशनशिप सबके लिए डिफ़र करेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला लव हो सकता है, कुछ के लिए पेरेंट के साथ लव हो सकता है, कुछ के लिए स्पाउस या फिर पार्टनर के साथ लव हो सकता है, सिबलिंग के साथ भी रह सकता है, लेकिन ज़्यादा पेरेंट्स या फिर पार्टनर, स्पाउस, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला लव ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी मैरिज एंगेजमेंट कुछ फिक्स हुई और उससे रिलेटेड इश्यूज मसले रहे। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि कहीं फैमिली, लव्ड वंस, क्लोज वन से रिलेटेड इशू मसले रहे, लेकिन एक कंफर्ट, लग्जरी, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड गेन, फ़ायदा भी किसी लेवल पे रहा। क्रिएटिविटी कहीं एम्प्रेस है राइडर वैट के कार्ड में और फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ टॉरस के लिए हो सकता है किसी फीमेल पे या फिर मेल जिनकी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं उन पे आपने बहुत फोकस किया, उनसे आपने बहुत कनेक्ट करना चाहा या करा, और उसी वजह से आपकी फैमिली में इश्यूज मसले हुए। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपने इन फीमेल पे फोकस किया, और देखिए फिर से मैं कहूँगी मेल भी हो सकते हैं फेमिनिन एनर्जीज़ वाले, और इन्हीं की वजह से आप परेशान हुए। अब देखिए ये फीमेल या ये इंसान भी कोई भी हो सकते हैं। कुछ के लिए मदर हो सकते हैं, अगर आपके फादर की फेमिनिन एनर्जीज़ हैं तो फादर भी हो सकते हैं। तो देखिए कोई भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड और कुलीग, कोवर्कर, अगेन कोई भी हो सकता है। एंड मिड ऑफ 2023 में द फूल एंड 10 ऑफ सोड्स के कार्ड एक दो चीज़ें कहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपने काफ़ी चांसेस लिए, काफ़ी ऐसी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व किया जिसमें रिस्क था, और जिन भी गॉड को आप मानते हैं उन पे कंप्लीट ट्रस्ट रखते हुए, कंप्लीट फेथ रखते हुए, अगेन मैं कहूँगी आपने रिस्क लिया, चांस लिया, और इसी की वजह से या फिर अदरवाइज किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एंडिंग बिगनिंग भी रही। अब देखिए ये एंडिंग बिगनिंग अगेन सब टॉरस के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे कुछ चीज़ें एंड हुई, कुछ के लिए फिजिकल लेवल पे एंड हुई। अब देखिए यहाँ पे कोई कनेक्शन भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपके प्रोफेशनल फ्रंट, आपके करियर से रिलेटेड भी कोई भी चीज़ हो सकती है। और ये एंडिंग बिगनिंग इतनी कंफर्टेबल नहीं रही, किसी लेवल पे किसी तरीके से एक डिसकम्फर्ट रहा या फिर आपने अनकंफर्टेबल महसूस किया। और कुछ के लिए हो सकता है कि अभी अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ही एक इमेच्योर आपकी तरफ से एनर्जीज थी, बहुत इमेच्योरिटी से आपने चीज़ों को डील किया, आपने खाम खा ही एक अनकैलकुलेटेड रिस्क लिया जिसकी वजह से आप परेशान हुए। या फिर अदरवाइज भी देखिए कोई भी एंडिंग बिगनिंग रही, या फिर मैं ऐसा कहूँगी कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एंडिंग बिगनिंग रही जिसकी वजह से एक डिसकम्फर्ट, एक इश्यूज, मसले आपने महसूस किए या फिर आपने फेस किया। एंड एंड ऑफ 2023 के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड इंटीग्रेशन के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं आपने डिफरेंट चीज़ें ट्राई करी होंगी, डिफरेंट चीज़ों को इनफैक्ट मैं कहूँगी कंबाइन किया होगा इन्हीं एनर्जीज में से खुद को बाहर निकालने के लिए। और यहाँ पे देखिए फिर से मैं कहूँगी एक इमेच्योर एनर्जीज, एक इम्पल्सिव एनर्जीज, एक जल्दबाजी भी 2023 में किसी चीज़ को लेकर आपने करी होगी, जहाँ पे बिना सोचे समझे कुछ चीज़ें करी, बिना सोचे समझे कुछ एक्शंस और इनिशिएटिव्स लिए। और फिर से मैं कहूँगी अभी अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको ऐसे लग सकता है कि आपकी तरफ से बहुत एक इमेच्योरिटी थी। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इमेच्योर इंसान था, है, उनकी वजह से इश्यूज मसले हुए। तो फिर से क्लियर कर देती हूँ, या तो आपकी इमेच्योर वाली एनर्जीज रहीं, या फिर आपकी लाइफ में कोई इंसान है उनकी इमेच्योर वाली एनर्जीज रहीं। और कुछ के लिए देखिए बहुत पॉजिटिव तरीके से एक इनोसेंस, नाइव वाली भी एनर्जीज रहीं जिसकी वजह से आपने बिना सोचे समझे कुछ चीज़ों को किया। अब कुछ के लिए देखिए अनकैलकुलेटेड रिस्क हो सकते हैं, कुछ के लिए चांस हो सकता है, यूनिवर्स पे जिन भी गॉड को आप मानते हैं उन पे फेथ रखते हुए, उन पे ट्रस्ट रखते हुए। तो जो भी हुआ, कहीं एंड ऑफ 2023 में इंटीग्रेशन का कार्ड कहता है आपने डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन किया। और यहाँ पे देखिए लोग भी हो सकते हैं जिनसे आपने कनेक्ट किया या फिर जिनसे आपने रिकंसिलिएशन करना चाहा अगर कुछ इश्यूज मसले चल रहे थे या रह रहे थे। और 2023 की स्टार्टिंग में 10 ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड में हमने देखा भी कि कहीं किसी रिलेशनशिप को लेकर या फिर किसी रिलेशनशिप की वजह से आपकी फैमिली में या किसी भी तरीके का
इशू मसला रहा, तो कहीं एंड ऑफ 2023 में आपकी बड़ी कोशिश रही कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, रिकन्सिलिएशन आपने चाहा, और कहीं कैसे एक बैलेंस आप अपनी लाइफ में लेकर आएँ, उस पे भी आपने फोकस किया होगा। और देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है, या तो इसी बैलेंस को लाने की वजह से, इसी यूनियन, इसी इंटीग्रेशन की वजह से आपने काफ़ी लोगों से कनेक्ट किया, बड़ी जैसे होता है ना कि कॉन्क्रीट लेवल पे डिस्कशंस किए, प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से डिस्कशंस किए। कुछ के लिए ये भी हो सकता है आपने प्रोफेशनल एडवाइस ली, आपने प्रोफेशनल गाइडेंस ली, या फिर जिनको भी आप बहुत ट्रस्ट करते हैं उन लोगों से आपने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया, इस चीज़ के बारे में बात करी। एंड अदरवाइज़ हो सकता है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इसके अलावा भी हो सकता है कि आपने लोगों से कनेक्ट करना चाहा, लोगों से आप मिले, और आपके मिलने का पर्पस फन, मज़ा, मस्ती नहीं था। आपके मिलने का पर्पस कोई एक कॉन्क्रीट डिस्कशन, कोई एक कॉन्क्रीट मुद्दा जिसको आप सॉल्व करना चाहते थे, या जिससे रिलेटेड आप और क्लैरिटी चाहते थे। क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है, रिवर्स है, तो हो सकता है कि मनी, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड ऑफ 2023 आपके लिए उतना ग्रेट नहीं रहा। और ये भी देखिए थोड़ा थोड़ा सब टॉरस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि जितना प्रॉफिट आप चाहते थे उतना प्रॉफिट आपको नहीं मिला। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके हाथ से पैसा गया, पैसे का नुकसान हुआ। तो जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट तरीके से, कुछ के लिए बहुत ही छोटा मोटा मामूली सा, कुछ के लिए थोड़ा बड़ा सा पैसों को लेकर इशू मसला भी रहा। एंड यहाँ पे देखिए आप एक से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं किसी भी इशू, किसी भी मसले के लिए। एंड डीपर लेवल के लिए इंटीग्रेशन का कार्ड कहता है, हो सकता है कि आपका मोटिव लोगों से कनेक्ट करने का यही हो कि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आएँ, आप जो भी इशू अगर फेस कर रहे हैं उसको आप सॉल्व करें, और कैसे आप दो लोगों के बीच में यूनियन लेकर आ पाएँ, या फिर जो भी दो मेथड्स हैं, टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स हैं, उनको कंबाइन करके अपने डिज़ायर्ड आउटकम, अपने डिज़ायर्ड गोल को आप अचीव करें। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए 2023 की रीडिंग। एंड अब हम देखेंगे कि 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। अब देखेंगे टॉरस की 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए इन 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड माइंड। माइंड का कार्ड कहीं मेंटली किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने की बात करता है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट में एक बैलेंस नहीं रहने की बात करता है। यानी कि कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही आप ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो रह रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ओवर करेजसली, ओवर बोल्डली किसी चीज़ को डील कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली चीज़ों को डील करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी माइंड का कार्ड कहता है कि एक मेंटल एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, या फिर एक बहुत पीसफुल एनर्जीज नहीं रहती हुई दिख रही हैं। अब देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, और इस कार्ड को देख के टॉरस आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। क्योंकि देखिए जब भी माइंड का कार्ड आता है तो मैं यही कहती हूँ कि जब हम अपने माइंड को खुद को कंट्रोल करने देते हैं, जब अपने माइंड को खुद को ओवर पावर करने देते हैं, तब हम परेशान होते हैं। द मोमेंट इस माइंड को हम कंट्रोल कर लेते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को आसान करते हैं। क्योंकि देखिए ये हमारा ही तो माइंड है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी इश्यूज़, मसले होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि माइंड हमें बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव आउटकम दिखा रहा होता है, और जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही होती हैं ना, उसमें पॉजिटिव नहीं दिखा रहा होता है, नेगेटिव दिखा रहा होता है। और जब हम माइंड के हिसाब से चलना शुरू करते हैं, नेगेटिव्स देखना शुरू कर देते हैं, तब ये नेगेटिव्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, और फिर हम इसी में डीप जाते जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, 2024 की स्टार्टिंग कार्ड्स के हिसाब से बहुत ग्रेट नहीं जाती हुई दिख रही है, और रीज़न सबके लिए डिफ़र करेगा। देखिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर टॉरस के लिए स्पेसिफिकली रीज़न बताऊं कि क्यों
बहुत ग्रेट नहीं रह रहा है, लेकिन कार्ड के हिसाब से हम देखें तो माइंड से रिलेटेड इश्यूज़ मसले रह रहे हैं। यानी कि आप बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव आउटकम किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं या ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, या जो भी आपका माइंड नेगेटिव दिखा रहा है, आप उसको मानते जा रहे हैं और उन्हीं पे ही फोकस करते जा रहे हैं। और इसी वजह से एंथुसियाज़म एक्साइटमेंट में बैलेंस नहीं है, या एंथुसियाज़म एक्साइटमेंट में बैलेंस नहीं है, इसीलिए आप परेशान हो रहे हैं। तो फिर से कहूँगी कि इन कार्ड्स को देखकर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि रीडिंग की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा था कि ये रीडिंग एक गूगल मैप की तरह है, गाइडेंस की तरह है। और जब भी आप ऐसा कोई कार्ड देखें जो आप जो चाहते हैं उससे अलग हो, कहीं एक टेंशन स्ट्रेस वाली बात कर रहा हो, तो आपने तुरंत पॉज करके खुद को पूछना है कि अभी आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी 2023 की एंडिंग है और 2024 शुरू ही होने वाला है। जो हम अभी कर रहे होते हैं उसी का ही आउटकम कहीं फ्यूचर होता है। तो फिर से मैं कहूँगी, आप पॉज करके खुद को पूछें कि कहीं आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जिससे आप आगे चलकर परेशान हो सकते हैं। और यकीन मानिए, जब आप पॉज़ लेंगे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनको करेक्ट करके, जिनको इम्प्रूव करके आप इन एनर्जीज़ को चेंज कर सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि नथिंग इज़ रिटन ऑन द स्टोन, एंड टैरो गाइडेंस कंसल्टेंसी के लिए होता है, ये एनर्जीज़ पे बेस्ड होता है। और इस रीडिंग से गाइडेंस लेके आप इस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, 2024 की स्टार्टिंग को बेहतर कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं एक मेंटल टेंशन, एक मेंटल एंग्जाइटी, एक मेंटल स्ट्रेस किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा 2024 की स्टार्टिंग में रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो क्वीन फीमेल या फिर फेमिनिन एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। और पीछे भी एम्प्रेस के कार्ड में हमने देखा था कि या तो कोई फीमेल या फिर कोई मेल जिनकी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं उनके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, या फिर कुछ तो कनेक्शन है उनका। और कहीं कुछ के लिए वही एक चीज़ हो सकती है कि 2024 की स्टार्टिंग में कंटिन्यू कर रही है, नहीं तो कोई और भी फीमेल या फिर मेल जिनकी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, या तो उनके एनर्जी लेवल्स में बैलेंस नहीं है, वो आपको इफेक्ट कर रहा है, या फिर टॉरस या आप ही हो सकते हैं। एंड मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहीं बहुत ही फिक्सेटेड होके पॉज लेने की बात करता है। अब देखिए, मैंने कहा बहुत ही फिक्सेटेड होके, यानी कि अड़ गए, खड़े हो गए, अब यहाँ से हिलना ही नहीं है। और कहीं डीपर लेवल के लिए स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड भी इसी चीज़ को कंफर्म करता है। ये कार्ड कहीं स्टक एनर्जीज़ की बात करता है, अगेन रुकने की बात करता है, अटकने की बात करता है। तो कहीं मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में या तो आपने खुद से पॉज लिया हुआ है, या फिर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पर आप अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। अब सबके लिए डिफरेंट रीजंस होंगे, लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है आप बहुत सेफ, बहुत श्योर होके आके बढ़ना चाह रहे हैं इस टाइम पीरियड पे, यानी कि इन 4 मंथ्स के मिड में या फिर इन 4 मंथ्स में आप किसी भी तरीके का, किसी भी लेवल का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है बस जो भी हो सेफ चलना है, सिक्योरिटी इज़ प्राइम इम्पॉर्टेंट, सेफ्टी इज़ प्राइम इम्पॉर्टेंट, स्टेबिलिटी इज़ प्राइम इम्पॉर्टेंट। तो इन्हीं चीज़ों को इतना आप अहमियत दे रहे हैं कि आप, फिर से मैं कहूँगी, आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। एक्शन इनिशिएटिव्स जो भी आप चाहते हैं उसके लिए नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। और मैं आपको यही कहूँगी टॉरस, कि सोच समझ के चलना बहुत ही अच्छी बात होती है। हमें कभी भी बिना सोचे समझे रिस्क या फिर चांसेस नहीं लाइफ में लेने चाहिए, लेकिन जब तक हम एक कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं तब तक एक ग्रोथ और प्रोग्रेस भी नहीं रहती है। और पीछे 2023 में हमने देखा था फूल के कार्ड में कि कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आपने बिना सोचे समझे कुछ रिस्क लिए, और उसी वजह से शायद आप अब सेफ चलना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई पीछे आपका एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा। ये कुछ टॉरस की बात ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। हो सकता है ये चीज़ सबके ऊपर ना एप्लीकेबल हो, लेकिन जो भी हो, कहीं मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में टॉरस आप एक पॉज ले रहे हैं। एंड फिर से कहूँगी, पॉज का रीज़न सब टॉरस के लिए डिफ़र करेगा, लेकिन सेफ्टी, सिक्योरिटी ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि जब हम ओवर सेफ, ओवर सिक्योर होके चलना शुरू कर देते हैं, तब कहीं हम
कैलकुलेटेड रिस्क भी लाइफ में नहीं लेते हैं, नहीं ले पाते हैं, और फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी लाइफ में आ रही होती हैं हम उनको मिस करते हैं और फिर बाद में हम बहुत परेशान होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप सोचें, समझें और सेफ्टी सिक्योरिटी को अहमियत दें, लेकिन इतना भी नहीं कि आप आगे ही ना बढ़ें। देखिए, अगर किसी का सड़क में चलते हुए एक्सीडेंट हो जाए तो वो क्या करें? वो घर में अपने आप को बंद कर लें, वो सड़क पे जाना बंद कर देंगे तो क्या होगा? उनकी लाइफ रुक जाएगी और थोड़े टाइम में वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो अपने आप को घर में बंद कर लेंगे जस्ट बिकॉज दे वांट टू बी सेफ, क्योंकि उनका एक बारी सड़क में चलते हुए एक्सीडेंट हो गया, तो उनकी लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ते हैं, जितना भी बड़ा उनका एक्सीडेंट हुआ हो फिर भी उनको सड़क में जाना ही पड़ेगा, बट थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके जाएंगे। जो भी पीछे गलती रही जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ उससे लर्निंग लेंगे, उसको दोबारा नहीं रिपीट करेंगे, तो फिर ठीक ठाक रहेगा। तो इसी तरीके से देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि सेफ होके चलें, बट इतना भी नहीं कि अपॉर्चुनिटी को मिस करें। एंड देखिए, कहीं एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए 10 ऑफ कप्स रिवर्स एंड न्यू विजन के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं किसी खास रिलेशनशिप में इशू मसला रह रहा है, या फिर ओवरऑल रिलेशनशिप्स को ही लेकर आप थोड़े से ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि फैमिली में कुछ इशू मसला चल रहा है, और देखिए ये इशू मसला अगेन मैं कहूँगी सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन इमोशंस, फीलिंग्स, टुगेदरनेस, कंपेनियनशिप, लव, प्यार, मोहब्बत, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन अगर है तो उससे रिलेटेड इश्यूज़, मसले छोटे मोटे रहते हुए दिख रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग है, एंड ये कार्ड्स सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 4 मंथ्स के एंड का जो पार्ट है या पीरियड है उसके बारे में बता रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि जो भी मैंने कहा उसमें कुछ मेजर इशू मसला नहीं रहेगा, छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। एंड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सेलिब्रेशन हो सकती है, उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ हैं। अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपकी मैरिज हो रही है उससे रिलेटेड डिस्कशंस चल रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं। और मैंने यहाँ पे मैरिज का एग्जांपल दिया, कोई भी सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन रह सकता है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ज़्यादा इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, ज़्यादा उनके साथ एक ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। तो ये जनरल रीडिंग है टॉरस, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। और जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, कहीं न्यू विजन का कार्ड कहता है कि नए तरीके से आप चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं, और कहीं कुछ चीज़ों को लेकर अपना नज़रिया, अपना परसेप्शन भी आप बदलना चाह रहे हैं या बदल रहे हैं। अब देखिए, ओवरऑल की एनर्जीज़ के लिए भी यहाँ पे स्टैंड स्टिल का कार्ड है। स्टैंड स्टिल भी कहीं स्टक एनर्जीज़ की बात करता है, रुकने की बात करता है। और इन 4 मंथ्स में देखिए, किसी लाइफ के एरिया में इस तरीके की एनर्जीज़ रह सकती हैं। आप देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ही आपका हर लाइफ का एरिया में स्टक फील कर रहे हैं, परेशानी है, इश्यूज़ हैं, मसले हैं। होता क्या है ना कि हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन एक लाइफ के एरिया में जब इशू मसला चल रहा होता है ना, और हम उस पर इतना फोकस करते हैं, हम बाकी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते, हम बाकी अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं देख पाते, हम उनको रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते, अप्रिशिएट नहीं कर पाते, और हम कहीं एक लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगते हैं। और जब हम कार्ड रीडिंग करते हैं तो कार्ड्स उसी को ही पिक भी कर लेते हैं। एंड यहाँ पे स्टैंड स्टिल का कार्ड कहीं एक अकेलापन फील करने की, या अकेलापन महसूस करने की, या चाहने की बात करता है। एंड हो सकता है कि आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और एक स्टैग्नेशन वाली एनर्जीज रह रही हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि भाई ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। अब देखिए, ये भी हो सकता है कि कोई खास मसला नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा इसलिए परेशान हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि जिस तरीके से आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, जिस तरीके से एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस चाहते हैं, उस तरीके से एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो ये थी
टॉरस आप लोगों के लिए 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की रीडिंग। और अगर आप 2024 के नेक्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं, आपको लिंक्स दिख गए होंगे, नहीं दिखे हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, उन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे बताएं।